प्रभास की तेलुगु फिल्म कल्कि के ब्लॉकबस्टर होते ही बॉलीवुड तिलमिला चुका है। इस कदर बौखला चुका है कि नेगेटिव पीआर आर्टिकल्स निकालने शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलीवुड को केवल अब तेलुगु फिल्म डायरेक्टर्स का ही सहारा बचा है? और ये जानते हुए भी इस वक्त पर बॉलीवुड लगा हुआ है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को नीचा दिखाने में। और क्या बॉलीवुड अपने असली औकात पर आकर अपनी पेड पीआर को इस वक्त पर लगा चुका है सारे के सारे साउथ के अगेंस्ट? सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्सपोज होने वाला है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त खुलासे करने वाली हूँ क्योंकि इस वक्त पर हम बॉलीवुड की कई सारी परतें खोलने वाले हैं। सर याद कीजिए साल 2022 के उस टाइम को जब बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था। इस ट्रेंड में सारा बॉलीवुड चपेट में आ चुका था। एक एक करके सारी कलई खुलती जा रही थी। कैसे बॉलीवुड कॉर्पोरेट बुकिंग कराता है, कैसे बॉलीवुड खुद अपनी ही फिल्मों को पैसे दे देकर ऑडियंस बुला बुलाकर, तब भी खरीदने के बावजूद भी थिएटर खाली होते हुए भी बुक माई शो पर बड़े नंबर्स दिखाता है। कैसे बुक माई शो के नंबर्स को देख करके जो भी मैनिपुलेटर्स हैं, जो भी पीआर एजेंसीज हैं, वो आर्टिकल्स निकालती हैं और कैसे इन फिल्मों को ब्लॉकबस्टर दिखाया जाता है। और कुछ फिल्मों को तो बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सके, बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। तो 2022 में आपको याद होगा जब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू ने एक स्टेटमेंट ऐसी बोल दी थी जिसके बाद पूरे बॉलीवुड की जड़ें कांप गई थी। उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड कैन नॉट अफोर्ड मी एंड आई विल नेवर वर्क इन बॉलीवुड। तो क्या लगता है आपको, उस वक्त सुपरस्टार महेश बाबू क्या किसी आर्थिक स्थिति की और अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड पैसे से उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है? या वो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड में सिद्धांतों की कमी है, सिद्धांत नाम की चीज नहीं है, बॉलीवुड केवल एक मशीन है, ये केवल एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है जो कंटेंट ऑडियंस के लिए नहीं, जो कंटेंट अपनी जेबों के लिए बनाती है? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड शुरू से ही इस एंटरटेनमेंट को ट्रेड की तरह लेता आया है। एक ट्रेड है, ये ट्रेड बिजनेस है। और यही अंतर रहता है जब ऑडियंस, हम आप जैसे लोग ठगे जाते हैं इस ट्रेड बिजनेस में। हमको लगता है कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड ने कुछ अच्छा कंटेंट बनाया है, लेकिन जब हम अपना पैसा खर्च कर चुके होते हैं, जब हमारे साथ ठगी हो चुकी होती है, तब हमको थिएटर में जाकर पता चलता है कि हमें किस तरीके का स्लो पॉइजन दिखाया जा रहा है, किस तरीके के हमारे संस्कारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी फिल्म में हमको सिर्फ ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो नौजवानों को भटकाती हैं। किसी फिल्म में हमको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि घर में कलह कैसे होते हैं, कलेश कैसे होते हैं। कहीं पर ये दिखाया जा रहा है कि शादी नाम का कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता है। कहीं पर ये दिखाया जा रहा है कि परिवार तो होता ही नहीं है। ये सच्चाई रही है बॉलीवुड की। जितने भी कॉन्टेंट्स आए हैं उन सब में कहीं ना कहीं अंडरटोन ये रहती है। क्यों रहती है आखिर? कभी इसके पीछे का रीजन सोचने की कोशिश कीजिए। वो इसलिए रहती है क्योंकि ये सब बिकता है। इस तरीके की नग्नता बिकती है ना, इस तरीके के चिल्लाना, जहां पर बच्चा अपने माँ बाप से चिल्लाकर बात कर रहा है, वो बिकता है। जहां पर ये दिखाया जाता है कि देखो बच्चा बागी हो गया, बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ये दिखाया, ये रेबेलियन दिखाना, ये बहुत बड़े प्राइड की बात होती है। इसीलिए एक ट्रेड की तरह चलता चला जा रहा है। और इसीलिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने कसम खा रखी है, कुछ करेंगे लेकिन बॉलीवुड के साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे। अब इस वक्त पर आप ये सोचिए, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स आ गए साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने में से, उसमें से कुछ चुनिंदा ही ऐसे हैं जो बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं या उन्हें काम दे रहे हैं। इनमें से मैं अभी आपको एक एक करके नाम बताऊंगी, लेकिन पहले समझने की जरूरत यह है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अब इस तरीके की माहौल दिखाया जा रहा है कि देखो ये जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है ये बहुत ओपन हो चुकी है। ये तो बेचारे काम दे रहे हैं साउथ के डायरेक्टर्स को, उन्हें पैसा दे रहे हैं, जबकि एक बैसाखी की तरह यूज किया जाने वाला है इन सभी डायरेक्टर्स को। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये नई बात नहीं है कि मैंने अभी बोला है। साल 2022 में हमने देखा कि सब फिल्में जितनी भी आई, जो भी बॉलीवुड की तरफ से थी, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, ये एक्टर, वो एक्टर, सबकी सब धराशाही थी क्योंकि सबकी सब में घटिया कंटेंट था, सबकी सब रीमेक्स थी। वो रीमेक्स का दौर था और उन रीमेक्स ने मुंह की खाई। अब सुनो इसके बाद क्या हुआ। वो 2022 की बात है जब विक्रम वेदा आई थी, वो 2022 की बात है जब रक्षाबंधन आई थी, 2022 की बात है जब सेल्फी आई थी, ये सब रीमेक्स आई थी। वो 2022 की ही बात है जब लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की रीमेक आई थी। और वो भी 2022 की बात है जब कार्तिकेय 2 आई थी, जब कांतारा आई थी। ये भी 2022 की ही बात है जब छोटे बजट की फिल्मों ने पानी पिलाया बॉलीवुड को, जब छोटे बजट की फिल्मों ने आंखें खोली ऑडियंस की कि हमें बजट से फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमें वैनिटी वैन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हम आपको अच्छा कंटेंट दिखाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने शुरू से ही अपने आप को मेंटेन रखा।
अब सुनो कहानी 2023 में क्या हुआ। 2023 में आदि पुरुष लेकर के आया ओम राउत, जहां पर प्रभास जैसे इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े नाम को खराब किया, इतने बड़े नाम को उसने खराब किया, उसके साथ खिलवाड़ किया, उसके स्टारडम के साथ खिलवाड़ किया। जितने भी फैंस थे प्रभास के, इस बात को लेकर छिन्न भिन्न हो गए थे, नाराज हो गए थे, परेशान हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे कि क्यों ऐसा हुआ। रामायण जैसा कॉन्सेप्ट हाथों में परोस के दिया हुआ रामानंद सागर ने, फिर भी बॉलीवुड उसे बना क्यों नहीं पाया, और उन्होंने क्यों प्रभास के स्टारडम के साथ खिलवाड़ किया। क्या कभी सोचा है आपने? ये खिलवाड़ कोई एक फ्लूक में किया हुआ खिलवाड़ नहीं था कि ऐसे ही हो गया। ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि कैसे हम बड़े एक्टर्स को उठाएं साउथ के, और उनको हम एक ऐसी फिल्म करवा दें जिसके बाद जनता उनको उन पे सवाल करे, उनके स्टारडम को ख़त्म करें किसी तरीके से। लेकिन प्रभास अपने आप में, मैं कहती हूँ आपसे कि उनका दिल इतना इतना ज़्यादा हम्बल है, इतना साफ है कि उन्होंने उसके बाद भी जो एक फ़ोटो, एक मीम वायरल हुआ था, ओम राउत कम टू माई रूम, याद है आपको वो? उसके बाद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अपने अगले काम पे लग गए जिसका नाम था सलार, और सलार के बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, बावजूद इसके कि सलार डंकी के साथ सीधी टक्कर में आई थी। प्रशांत नील का इतना दम था कि वो उस शाहरुख खान के साथ सामने आकर खड़े हो गए, सामने उनके आके खड़े हो गए जिस शाहरुख खान ने 2023 में जवान करी थी, पठान करी थी, हजार हजार करोड़ की 2 फिल्में। मगर आप भूल रहे हैं एक बात यहाँ पर भी, कि अगर हम जवान की बात करें, या हम पठान की बात, या हम एनिमल की बात करें, या हम किसी भी ऐसी फिल्म की बात करें जिसने बहुत नाम कमाया, जिसने बहुत लोगों को कुछ बोलने पर मजबूर किया, लोगों के इमोशंस को जगाया, वो सारे ही डायरेक्टर्स साउथ के थे, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के थे या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के थे। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल में जो काम करवाया रणबीर कपूर से, वो कोई और डायरेक्टर क्यों नहीं करवा पाया? वो क्यों नहीं बॉलीवुड के डायरेक्टर्स करवा पाए? क्योंकि काम में ऑनेस्टी नहीं थी ना, मंशा ही नहीं थी। मंशा थी केवल धन की, मंशा थी केवल ट्रेड की, ट्रेड करना है। ब्रह्मास्त्र भी एक ट्रेड था, ब्रह्मास्त्र का एक दुनिया बनाना, अस्त्र वर्ल्ड बनाना। आज कहाँ है वो अस्त्रवर्ष? आज वो अस्त्रवर्ष जिसका पार्ट 2 2025 में आ जाना चाहिए था, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं है? उसके बारे में, उसके कलेक्शंस के बारे में बताया गया था, बहुत बड़ी बड़ी कलेक्शन कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। नॉर्थ की ऑडियंस ने देखी भी थी फिल्म, मैं मना नहीं करती हूँ, जरूर देखी थी, हमने भी देखी थी और हमने भी रिव्यू करी थी। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र आज के समय में कहाँ है? सबके सीक्वल्स आ रहे हैं। सलार पार्ट 2 की हम बात करते हैं, हम लोग कल्कि के पार्ट 2 की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कहाँ गया? वो ब्रह्मास्त्र, अगेन वो ब्रह्मास्त्र जो बॉलीवुड ने बनाई थी और कोशिश किया था और ये कहा था कि हम किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, भगवान ही शक्ति है, उससे मुझे शक्ति मिलती है, इसीलिए मैंने इसको क्रिएट किया। आज कहाँ है वो फिल्म? उस फिल्म की कोई चर्चा क्यों नहीं करता? उस फिल्म के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उसकी कोई रिपीट ऑडियंस क्यों नहीं है? आज हम कल्कि की अगर बात करेंगे, हम कल्कि की ऑडियंस के बारे में अगर बात करेंगे, तो उस फिल्म की रिपीट ऑडियंस तो अभी से क्रिएट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें जो बातचीत हुई है, उसमें जो महाभारत हमने देखी है, वो महाभारत थी असल में जो हमको देखनी थी। आदि पुरुष, वो रामायण, वो टाइप का वीएफएक्स कह रही हूँ, मतलब कहने का मतलब ये कि उस तरह का कंटेंट हम सोचते थे कि शायद ओम राउत ले आएगा। लेकिन आज के समय में भी आप ये देखो कि कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं साउथ के जो इस मोहपाश में फंस गए हैं, बॉलीवुड के मोहपाश में फंस गए हैं। वो जवान के साथ हुआ था ऐसा कि लोगों को बहुत पसंद आई थी, एटली ने डायरेक्ट करी थी, एटली अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र, अगेन पूरी टीम साउथ की थी, विजय सेतुपति, नयनतारा, पूरी की पूरी टीम साउथ की थी। लेकिन फिल्म का श्रेय किसको गया? बॉलीवुड को। फिल्म का श्रेय किसको गया? एक्टर्स को। एटली उसके बाद आए, और वही एटली है, ये वही एटली है जिनको नॉर्थ में और बॉलीवुड में लोगों ने, जिनके स्किन के कलर के ऊपर उनको ट्रोल किया था साल 2022 में ही शायद, जब एक फोटो उन्होंने डाली थी अपनी पत्नी के साथ और ये कहा था कि ये, मतलब तरह तरह की बातें, वो तो मैं उन ट्रोल्स में जाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने वो पढ़े थे कमेंट्स, और मुझे पता है कि वो कितना किसी को हर्ट कर सकते हैं जब आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बोलते हैं। उस एटली ने अपने काम से जवाब दिया। आज के समय की बात करें अगर, तो जितनी सक्सेस कल्कि पा रही है, उतनी सक्सेस कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रभास 2024 में करके दिखा देंगे। जस्ट आफ्टर दैट 1 ईयर, 1 साल हुआ केवल आदि पुरुष को, और उसी के अंदर अंदर 2 बार, पहले सलार में और उसके बाद अब कल्कि में प्रभास करके दिखा देंगे, वो हुआ। लेकिन जैसे कह रही हूँ, एक मोहपाश में फंस गए हैं कुछ डायरेक्टर्स। अभी क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ। उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर्स उठा लिए, ए आर मुरुगदॉस हो गए, एटली हो गए, एटली स्पेशली, एटली ने अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट साइन कर लिए हैं, जिनमें एक सलमान खान के साथ, एक वरुण धवन के साथ, तो बेबी जॉन कर ही रहे थे।
तो ये देखकर लगता है। और दूसरी चीज़, जवान 2 की शायद कभी बात करी थी, वो जवान 2 पता नहीं कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल यही 2 हैं और AR मुर्गदौस सिकंदर कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब प्रशंसा की बारी आती है, जब इन्हीं डायरेक्टर्स, इन्हीं की इंडस्ट्री की प्रशंसा की बारी आती है, तब मुंह में दही क्यों जमता है बॉलीवुड के, तब इसको एकदम से काटो तो खून नहीं वाला क्यों होता है, सन्नाटा क्यों हो जाता है, नील बटे सन्नाटा क्यों ऐसा होता है कि किसी और इंडस्ट्री को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। अब आते हैं फेक आर्टिकल्स और फेक PR के ऊपर। ये तो बात थी शुरुआत की कि मैं आपको बता रही थी कि क्या कुछ चल रहा है। कल ही एक और एग्जांपल देती हूँ। कल ही एक अनाउंसमेंट आई थी अबाउट SSMB 29। राजमौली सर कर रहे हैं काम, और महेश बाबू की जो फिल्म आ रही है द ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर के बारे में, जिसके बारे में बात होती है, SSMB 29 को ज्वाइन कर लिया है किसने? पृथ्वीराज सुकुमारन ने, एज एन एंटागनिस्ट, एज अ विलन। अब सोचो, पृथ्वीराज सुकुमारन इतना टैलेंटेड बंदा, इतना टैलेंटेड बंदा, इन्होंने अभी फिल्म करी थी, फिल्म आई थी आड़ू जीवितम, द गोट लाइफ। उस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है, आप हॉलीवुड भूल जाओगे अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है। क्या फिल्म है वो, सबसे बढ़िया सर्वाइवल ड्रामा ऑफ ऑल टाइम्स, आड़ू जीवितम द गोट लाइफ। उस फिल्म में उन्होंने काम किया और उसके 15 ही दिन के बाद उनकी एक और फिल्म आई एज एंटागनिस्ट, बॉलीवुड की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, BMCM। उस फिल्म ने इस इतने बड़े एक्टर को क्या बना के रखा यार, समझ सकते हो आप? ये समझ में आ रहा है अब आपको? ये दिख रहा है अब आपको आपके सामने कि उनकी अपनी इंडस्ट्री उनको भगवान बनाती है और वो उस बदले में उनको उस तरीके का कंटेंट भी देते हैं। बॉलीवुड इन एक्टर्स को नौकर बना के रखता है। बॉलीवुड इन एक्टर्स को क्या बनाता है? वो मास्क मैन, एक मास्क वाला, एक ऐसा बहरूपिया, एक ऐसा विलन जिसकी आवाज ऐसी बड़ी कंप्यूटराइज भारी रोबोटिक वाली आवाज है, लेकिन उसका रोल कैसा है, कैसी डायरेक्शन करी है उन्होंने, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई आर दे डूइंग दिस? ये क्यों साउथ के एक्टर्स के इतनी छवि खराब कर रहे हैं? बहुत अच्छा है सुपरस्टार महेश बाबू का, तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। वो बहुत दूरदर्शी हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं इस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं नहीं आऊंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये पैसे की बात नहीं थी, ये सिद्धांतों की बात थी। वो समझते हैं इनकी मंशा को, वो समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर सिर्फ बैठकर एक एक्टर की लाइफ बर्बाद की जाएगी, एक एक्टर की रेप्यूटेशन खराब की जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके टैलेंट को खराब किया जाएगा, सिर्फ ताकि उनके जो बॉलीवुड वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े लगे, बहुत ऊंचे ऊंचे एक्टर्स लगे। भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा, फेक आर्टिकल्स चलाने से कुछ नहीं होगा। फेक आर्टिकल्स ही बताती हूँ आपको अब एक एक करके। कल एक आर्टिकल आया कल्कि के कलेक्शंस के बारे में, जो इन्फ्लेशन की बात कर रहा था कि इतना इन्फ्लेशन कैसे है भाई, इतना डिफरेंस कैसे है ट्रेड नंबर्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेड नंबर्स वर्सेस प्रोड्यूसर फिगर्स में 25% का प्रोजेक्शन होता है, 25% हाई अबव होकर बताई जाती हैं वो। उसके पीछे के लॉजिकल रीजन ये होते हैं कि कुछ नंबर्स ट्रेड्स के पास भी नहीं आते, कुछ नंबर्स केवल प्रोड्यूसर्स के पास ही आते हैं, जो बिल्कुल ही इंटीरियर से आ रहे हैं, सिंगल स्क्रीन से आ रहे हैं, जिनके पास कोई जो अनअकाउंटेड होते हैं, वहां से उनके पास नंबर आते हैं, इससे नंबर प्रोजेक्टेड होता है हमेशा ही। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि सलार होती, सलार के टाइम पे, साहो के टाइम पे, राधेश्याम के टाइम पे, मतलब एक नेक्सस पूरा प्रभास के अगेंस्ट चल रहा है। और ये दिखा रहा है कि ये देखो, इनके ये जो प्रभास की फिल्में होती है, इन कलेक्शंस पे कभी भरोसा मत करना। सलार की भी नेगेटिव, सलार की भी नकली थी, कॉर्पोरेट बुकिंग थी। तुम जिन कॉर्पोरेट बुकिंग की बात कर रहे हो, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आज भी जो भी ये है समोसे, जो भी ये है PR, टॉक्सिक PR, जाकर इस वक्त पर अगर किसी भी थिएटर में कल की देख लोगे, उसकी ऑक्यूपेंसी तुम्हारे को इस वक्त में भी, आज वेंसडे पर भी 30% से कम की दिख जाए तो नाम बदल देना। 30% से कम की आज दोपहर को भी। और ये मैंने कल भी कहा था आपसे कि ये पूरे वीकडेज में ये वीकेंड्स वाला ट्रेंड दिखाएगी फिल्म, और वही हो रहा है। पहले इन्फ्लुएंसर्स से नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी घुलवाई, पहले इन्फ्लुएंसर्स से नेगेटिव कमेंट्स दिलवाए, नेगेटिव रिव्यूज दिलवाए। वो एक दो ऐसे हैं जिनको नेगेटिविटी के बिना, जिनका खाना हजम नहीं होता, जिनकी शक्ल ही कब्जी है, वो लोग ने इस फिल्म को नेगेटिव बोला। और फिर उसके बाद अब ये आर्टिकल्स आने स्टार्ट हुए हैं। एक और आर्टिकल ऐसा आया है, अब सुनो ध्यान से, वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं भैरवा एज अ सुपर हीरो की, तो मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल देखा जिसमें भैरवा वर्सेस क्रिश का एक आर्टिकल है कि आपको क्या लगता है, क्रिश ज्यादा बड़ा सुपर हीरो है या भैरवा ज्यादा बड़ा सुपर हीरो है? आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो, क्या आपको लगता है कि किसी ने यूं ही बैठ के बस लिख दिया होगा, किसी का दिमाग चला होगा, उसने यूं ही बस बैठ के उसको लगा होगा कि नहीं यार ये तो अच्छा टॉपिक है, इस पे लिख देते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये रियलिटी चेक कर लीजिए, ये सब कुछ प्लान होता है। दिस इज कॉल्ड प्लान्ड नेगेटिव PR, दीज आर कॉल्ड ब्लाइंड आर्टिकल्स। ऐसे आर्टिकल्स जिनका कोई धरोहर नहीं है, लेकिन इनको बताया गया है कि ये लिखो,
ये बनाओ, यहाँ पे ये कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करो। आपको मैंने कल ही बताया था, जिस दिन बॉलीवुड की फिल्में आनी शुरू होंगी 2025 में वॉर 2 के साथ साथ में, आप देख लेना उसी वक्त से प्रभास के खिलाफ और नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रभास की भी फिल्म आ रही है संक्रांति पे, द राजा साहब, उसके खिलाफ नेगेटिविटी देख लेना। और वॉर 2 में आप तवज्जो देख लेना कौन से एक्टर को ये लोग ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं, ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर। वो जूनियर एनटीआर जो ऑस्कर लेकर के आए, ऑफ कोर्स पूरी टीम लाई थी, राजमौली सर लाए थे, रामचरण लाए थे, लेकिन वो जूनियर एनटीआर जिसके एक्टिंग का कोई मिसाल नहीं है, जिसके डांस की कोई मिसाल नहीं है, उसको जब ऋतिक रोशन के सामने बॉलीवुड खड़ा करेगा ना, तो ऐसे खड़ा करेगा कि ऋतिक रोशन है ये, और वही ऋतिक रोशन है जो रमी सर्कल, जुआ, नशा, पान, इन सबको एंडोर्स करते हैं। सोचिए जरा इन बातों को। क्या आपको नहीं लगता है कि ये टॉक्सिक नेक्सस जो है ये एक्सपोज होना चाहिए और ज़्यादा, इस पर और बातचीत होनी चाहिए? कि आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ प्लानिंग हो रही है केवल और केवल साउथ इंडस्ट्री को नीचा दिखाने के लिए? मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। इस साल में देखना बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी फिल्में जो रीमेक्स आ रही हैं, जो उनके ओरिजिनल डायरेक्टर ने बनाई हैं, वो फिर भी उतनी बुरी नहीं है, वो फिर भी उतनी खराब नहीं होने वाली जितनी बॉलीवुड ने उनको घटिया खराब बना करके रख दिया। और एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप ये कह लो कि मतलब लेजेंडरी फिल्मों को पीनट्स, चिरकुट बना के रखा है बॉलीवुड ने। चिरकुट क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बॉलीवुड को तो ट्रेड पैसा चाहिए ना। उनको लगा कि अरे ये फिल्म ने तो बहुत पैसा कमाया, दिल कितने जीते, एक्टिंग कितनी अच्छी करी, वो कंटेंट कितना अच्छा था, कितना ऑथेंटिक, कितना रियल लगता था, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है उस फिल्म ने इतना पैसा कमाया तो मैं इसका रीमेक बना दूंगा, सोचो ये कितना पैसा कमाएगी। केवल यही चलता है। और इसमें फिर ये अपना तड़का डाल देते हैं, वो जिसमें हमारे ही संस्कारों के साथ खिलवाड़, हमारे ही बच्चों को भटकाना, हमारे ही घरों को तोड़ना, ये वाले संस्कार दिखाए जाते हैं। तो ये तो था आज का एपिसोड, जिसमें हमने एक बार फिर से बातचीत करी है, एक्सपोज किया है, परतें खोली है। कि परतें बहुत है खोलने वाली, बातचीत बहुत है करने वाली। लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इस वक्त पर केवल और केवल बैसाखी की तरह साउथ के डायरेक्टर्स को यूज एंड थ्रो कर देगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. This was Fain